ओए स्नूपी कैट, आला रोटी खा ले। हाँ लप्पी लूथरा डार्लिंग, क्या हाल है? हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। और सुनाओ फिर। हैं? ठीक है ना? बाय। ओके बाय। हाँ। ओए! स्नूपी कैट! मैडम मैडम रुकिए मैडम, आप बिना एक नंबर की गोली हैं मैडम। अरे गोपी गया है ना उस स्नूपी कैट को पकड़ने, पकड़ लाएगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं? अरे वो स्नूपी कैट से कोई भेड़ बकरी ना आया कि ना दौड़े और पकड़ लिया। मैडम अपना गोपी भी गोपी है, कोई चूहा नहीं है कि शिकार को पकड़ के नहीं लाएगा। आर यू श्योर गोपी उसने धर लाएगा? मैडम गोपी ने कमांडो ट्रेनिंग ली है, अगर वो उसको पकड़ के नहीं लाया ना तो मेरी बॉडी और आपका डंडा। नहीं, आई कैन सी गुलगुले मैडम से डंडे खा रहा है। वो देखो गोपी भी खाली हाथ आ रहा है। ओके बाय। गोपी स्नूपी कैट कहाँ से? आई एम सॉरी मम्मी जी, वो भाग गया। मैं उसे पकड़ने ही वाला था। मैं थक गया, मैं हाफ गया और वो मौका भाप गया। अरे बावड़ी पूछ ना, अफ्रीकन क्रिमिनल स्नूपी कैट ने इतनी मुश्किल से धर के लाई थी मैं, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो भाग गया। ये तो यो जो कंप्लेंट है ना, यो कमिश्नर साहब तक जाएगी ही जाएगी। अब क्या होगा तेरा गोपी? बड़ा उसका तो जो होगा सो बाद में होगा, फिलहाल थारा के होगा। भाई डंडा भी रेडी से और बॉडी भी। चलिए आइए। ना जिसका डर था वही हुआ है। कमिश्नर साहब का लेटर आया है, उन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा हो रहा है वो हवलदार, ना जो वक्त से पहले बुढ़िया गया है ना, निकाल देंगे तन्ने पुलिस फोर्स से ही। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मम्मी जी बचा लीजिए। अरे बावड़ी पूछ ना, बात यहीं तक होती तो कुछ कर लेती मैं, पर लेटर में यो भी लिखा है कि इस मैटर की तफ्तीश करने के लिए जो है ना, स्पेशल ड्यूटी अफसर इंस्पेक्टर छटवाल आ रहा है, जो छटाई करने में एक्सपर्ट है। सबने छांट देवा करे वो। इंस्पेक्टर छटवाल, इंस्पेक्टर छटवाल मैडम। गोपी अब तो तू गया, गोपी तू गया। अरे खतरनाक एक्सपर्ट है छटनी करने में ये। तेरी नौकरी गई गोपी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मम्मी जी आपको तो पता ही है मैं रिटायरमेंट की उम्र से बहुत पीछे हूँ। अगर उस इंस्पेक्टर छिटवाल ने मेरी चटनी कर दी तो मेरी बीवी मेरी चटनी बना देगी। मैं बूढ़ा नहीं हूँ मम्मी जी, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। नए के दिने तो दौड़ के पकड़ ना सका तू है न, बूढ़ा ना हूँ बूढ़ा ना हूँ। अरे ये मन ने कुछ समझ ना आ रहा, ये तो ऊपर वाला ही कोई हल निकाल सके। माफ कीजिए। क्यों, तुम माफिया से है के? माफिया नहीं, मैं दूल्हा हूं ना। माई सेल्फ हेमंत प्रसाद हल। बात यह है कि कल हमारी शादी होने वाली है और मैं हर काम एडवांस में करता हूं, इसलिए एक दिन पहले ही बारात लेके निकल पड़ा हूं। बाहर बारात खड़ी है और घोड़ी अड़ी है, बाजा बज रहा है, मंडप सज रहा है। अब घर से निकलते वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा शरबत पिला दिया, क्योंकि दूल्हा हूं ना। क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूं? तुम यहाँ टॉयलेट यूज करने आए हो? ये पुलिस चौकी है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है। अरे बैठ गुलगुले, बैठ बैठ भाई, सीधे भगले। थैंक यू। मैडम ये कैसी बेवकूफी की हालत। ठीक है मैडम, ठीक है, पूरा शहर यहाँ पे टॉयलेट करने आएगा, भेजना सबको। अरे चुप कर तू न, तैने उसका नाम ना सुना? क्या? हल यानी सॉल्यूशन। मैं तुझे गोली मार दूंगा गोपी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गुलगुले। अबे तेरी तो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग समझ तो नहीं अरे तैने हमारा हवलदार निपटा दिया। मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैडम अब मैं बाहर आया, ये दोनों लोग झगड़ रहे थे, मैं बीच में आया और गोली चल गई। नहीं, इसकी शक्ल है बहुत भोली। मैडम आई एम श्योर इसी ने ही मारी है गोली। ओके बाय। मैडम हमें गोली तो क्या, हम एक सीटी भी नहीं मार सकते। अच्छा ना, इस कंट्री में इतना तो कोई इनएक्सपीरियंस्ड होना रहा कि सिट्टी भी ना बजा सके। अरे तू ट्राई कर, मन ने फुल गारंटी है तू बजाएगा। अरे नहीं मार पाएंगे।
अच्छा, यो कहाँ से आवाज आई है फिर सीटी ना है तो? और तू ना पुलिस वालों से झूठ बोलता है, और लेडीज इंस्पेक्टर के सामने तेरे सीटी मारी कैसे? ईव टीजिंग केस बनेगा थारे पे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा मेरे पॉकेट में से मेरा बटवा निकाल देंगे, उसमें से 2 पेन किलर निकाल के खा लेता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। जरूर जरूर भाई। प्लीज। लो भाई, इसने एक पुलिस वाले की पॉकेट मारी है, अब एक केस और बनेगा। नहीं, तुम्हारा फ्यूचर लगता है डार्क। वैसे घोड़ी किस तरफ है पार्क? लेफ्ट ना, रॉन्ग साइड पे पार्किंग करी तैने, एक और केस ठुकेगा बेटा टाइप तो। मैडम मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम। मैडम बाहर बारात खड़ी है, घोड़ी अड़ी है, मंडप सज रहा है, बाजा बज रहा है, मैं दूल्हा हूं ना। भाई थारी समस्या का तो एक ही सोल्यूशन दिखे मन्ने। तैने जो है ना, हमारा एक काम करना होगा। क्या? भाई इट इज इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, तू जाएगा लॉकअप के अंदर, अरे फॉर टाइम बीइंग। सेकंड स्टेप, तू लॉकअप तोड़ के भाग लेगा। थर्ड स्टेप में गोपी तन्ने अरेस्ट कर लेगा, सिंपल। और चौथे? फोर्थ स्टेप में हम तन्ने छोड़ देंगे। और पांचवा? ये क्या था? ये जोकी है सर, जोकी, दैट वाज जोकी। आइए आइए सर, आप आइए। सर मैं अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया सर। अरे वो रहने दो, ये कौन है? ये है हमारी चौकी की शेरनी, ईमान चौकी की सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। हाय मार डाला। समझ रही हो ना, समझ रही हो ना? हाँ तो मिस चौटाला, वो कौन सा हवलदार है जो वक्त से पहले बुढ़ा हो गया? वो इंस्पेक्टर छटवाल की छटनी से नहीं बच सकता, क्योंकि जिस पर भी हम नजर डालते हैं भरपूर डालते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर ऐसा है कि मैं तो कतई सब कुछ समझ रही हूँ, पर आप यो ना समझ रहे कि जिसे आप बुढ़ा समझ रहे हैं वो इतना भी बुढ़ा ना है। फिर उसके हाथ से शिकार कैसे निकल गया? क्योंकि हम जब भी शिकार करते हैं तो भरपूर शिकार करते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? उस हवलदार को हमारे सामने पेश किया जाए। अपनी जवानी आज दिखाओ गोपी, जिम से बाहर आओ। ओके बाय। हाय डूड, कसम जवानी की, टेक दिस। यो देख लिया सर आपने, कितना जो है भरपूर गबरू जबान हो रहा है यो। नो, ऊपर की पैकिंग से अंदर के प्रोडक्ट का पता नहीं चलता। भाई गोपी कितना जबान हो रहा है यो प्रूफ करने के लिए हमने जो है एक टेस्ट रखा है। भाई हमारे हवालात में एक खूंखार कैदी से, तो कल जो है गुलगुले उसे किसी बहाने से भगने का एक मौका दे देगा, और मौका देख के जब वो खतरनाक कैदी भग लिया तो यो जांबाज सिपाही न गबरू जबान उसने भग के पकड़ लेगा। ओके? यस, आई विल कैच हिम, कसम जवानी की। ठीक है, पर अब से लेकर कल सुबह के बीच आज रात भी आने वाली है, तो क्यों ना आज रात को आप डिनर हमारे साथ करें? क्योंकि जब भी हम डिनर करते हैं तो भरपूर डिनर करते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर ऐसा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है, पर एक बात ये हो रही है कि उससे पहले मन्ने जो है ना कुछ एनकाउंटर करने जाने हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप हमारे संग चल लो। जो एनकाउंटर के बाद हमारी जिंदगी बची ना, हम जीवित रहे, तो वहीं से डायरेक्टली डिनर के लिए चल जाएंगे। हैं? अरे मुझे अभी अभी एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो भरपूर काम करते हैं, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। समझ रही हो ना? समझ रहे हो ना? सी यू टुमारो, सी यू ऑल टुमारो। अरे सर, सर मम्मी ये पकड़ना। ओए हाँ मर गया। ओए कहाँ फंस गए यार? प्लीज सर, वो ड्यूटी
मतलब सीन वहां चल रहा है सर। हाँ ए खूंखार क्रिमिनल पीटर, पानी पी। दरवाजा खुला छोड़ रहा हूँ, अभी भाग जा। पीटर तुम? हाँ मैं। बाहर क्या कर रहे हो? धक्का दूंगा। किसको? तुमको। मैं नहीं छोड़ूंगा, कसम जवानी की। मिस चौटाला, आपको क्या लगता है आपका ये बुड्ढा हवलदार उस कैदी को पकड़ पाएगा? सर प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट ना। आप देख लेना किस जांबाजी और दिलेरी से जो है ना गोपी उसे धर लाएगा अभी। उसे पकड़ने के लिए चाहिए स्टेमिना, और हमारे में स्टेमिना भरपूर है। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? कमाल की स्टेमिना है, कमाल की स्टेमिना। वो कमाल, एकदम शेर की तरह, एकदम मतलब वो, और चीते की तरह लपक के इन्होंने मुझे पकड़ लिया। और सर जो वजन मतलब चार घोड़े ना खींच सके वो अकेले खींच ले जाएंगे, ये हम मेरा दावा है। सर सर ना हैंड्स प्रूव्ड कि हमारा गोपी जो है ना एकदम गबरू जबान हो रहा है, कतई बुढ़ा ना है यो। कसम जवानी की। हाँ भाई, ये हवलदार तो एकदम जवान है, बुढ़ा नहीं। इस तरह के हवलदार को पुलिस फोर्स से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि ट्रांसफर करने की जरूरत है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह? हाँ, वहीं हमारी एक स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिन्हें अफ्रीका भेजा जाएगा गोरिल्लास को पकड़ने के लिए। उसमें हमें इसी तरह के जंगली जवान चाहिए। हवलदार, तुम अपने बैग पैक कर लो, 2 घंटे में हमें यहां से निकलना है। कसम तुम्हारी जवानी की। समझ रहे हो ना? समझ रही हो ना? मम्मी जी मैं एंडोबार नेकोबार नहीं जाऊंगा। मैं गुरिल्लों को क्या पकड़ूंगा? गुरिल्ले मुझे पकड़ के खा जाएंगे। अरे गोपी, न तन्ने देख के मैंने अपनी दादी की याद आवे। अरे तू कहीं ना जाएगा, टेंशन ना ले। और तू कतई नागिन हो रहा है, लौट रहा है ना मेज पे। ये टाइम वो सब डिस्कस करने का नहीं है मैडम। अरे उस छठवाल का क्या करें आप ये सोचिए। इस गोपी को बचाने के लिए हमने खुद ही प्रूव कर दिया कि वो जवान है। अब अपने ही जाल में फंस गए हम लोग हैं। अरे तो मन ने डिरी मावेगा हैं कि जवान लोगों को अपने संग अंडमान निकोबार ले जावे। भैया ऐसा है ना, मन ने फुलफेत हो रहा है, भगवान कोई ना कोई हल जरूर भेज देगा। मैडम आपका काम हो गया, मैं चलूं? क्योंकि बारात बाहर खड़ी है, घोड़ी अड़ी है, मंडप सज रहा है, बाजा बज रहा है, क्योंकि मैं दूल्हा हूं ना। हाँ निकल निकल। अरे 1 मिनट। या जी कमिश्नर साहब, जी डोंट वरी, आई लुक इनटू द मैटर। जी सर, थैंक यू। अरे भाई हवलदार गोपी, अपना बैग लेके जल्दी आओ, 1 घंटे में फ्लाइट है हमारी। सर मन ने घणे अफसोस, खेद, दुख के संग योग कहना पड़ रहा है कि आपको जितना होशियार, समझदार, इंटेलिजेंस जो है मैं समझ रही थी, उतने कतई है ना। क्या? ना सर, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि अपना गोपीनाथ गंडोत्रा हवलदार सर उतना जबान कतई है ना जितना आपने भांप लिया है। सर वो आदमी आपके कुछ काम नहीं आएगा। नहीं। अरे मैं कैसे मान लूं? सर देखिए ऐसा ना, एक चीज हो है जिसका नाम है रीटेस्ट ना। आप क्यों ना उसका रीटेस्ट ले लेते? हम जो है ना उसी चोर को अच्छे से खिला पिला के एनर्जी ड्रिंक दे के ना एक बार फिर से दौड़ा देंगे। जो कतई गोपी उसको धर लाया तो फिर ले जाइए उसे अपने संग, और जो ना ले आया तो सर छोड़ जाइए यहीं चौकी में, आपके काम ना है वो। ओके। काम फंस गए यार। पीटर चाय। दरवाजा खुला है, भाग ले। ठीक है। पीटर तुम? हाँ मैं। बाहर क्या कर रहे हो? धक्का दूंगा। किसको? तुमको। कसम जवानी की नहीं छोड़ूंगा। मिस चौटाला, देख लेना, इस बार फिर हमारा प्रिय हवलदार गोपी उस कैदी को चीते की तरह लपकेगा और घोड़े की तरह उठाता हुआ यहां ले आएगा, क्योंकि उसमें भी स्टेमिना है, भरपूर स्टेमिना, बिल्कुल हमारी तरह। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर मन ने तो फुल डॉट दिखी है क्या? ना, ना आप पे कोई ना गोपी पे। सर वो बात रही नहीं उसमें। अरे सॉरी मम्मी जी, वो भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं सका। देख लिया सर जी आपने,
ना इतना जवान जितना दिखे उतना है कतई कोई ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस चौटाला, ये हवलदार अंडमान निकोबार जाने लायक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ये पुलिस फोर्स के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये जवान नहीं है तो इसका मतलब ये बुढ़ा है, और बुढ़े की छटनी करना छटवाल का काम है, और जवान से दोस्ती करना। आप समझ रही है ना, आप समझ रही है ना? भाई सर ऐसा है, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारा एक सजेशन है इस समस्या के लिए। सर आज रात को आप 10 बजे चौकी में आ जाना। मैं ग्लैमरस गेटअप में रहूंगी और आप गुंडे के गेटअप में आना। ग्लैमरस गेटअप? ना मतलब फिर सर ये होगा कि आप जो है ना मन ने छेड़ना है, और यो हीरो की तरह एंट्री करके मन ने बचा लेगा, और जो इसने मन ने बचा लिया तो मतलब प्रूफ की यो जबान से और चौकी में ही हवलदारी करेगा, और कतई जो यो ना बचा पाया तो सर फिर आप लेके जाओ इसको, चटनी करो, जो भी चटनी बनाओ। अगर बचा लेगा तो ना, समझ रही है ना आप, समझ रही है ना? यस सर, सब समझ रही हूँ, आप आ जाना रात को बस। हाँ ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके। अच्छा, रात को मिलते हैं। मैडम ये सब क्या था? ग्लैमरस गुंडा क्या है ये सब? हाँ मिस चौटाला, अरे बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। भैया ऐसा है, ड्यूटी पे आए हो, ड्यूटी कर लो, जरा छेड़ने आए हो छेड़ लो बस। हाँ, अरे रानी, इतनी रात गए कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? न मैं आ रही हूँ न जा रही हूँ, इससे तन्ने के मतलब हो रहा। अरे मतलब नहीं है तो मतलब बना लेना। अरे छोड़ो छोड़ो, बचाओ, अरे छोड़ दे, मन ने भगवान के लिए छोड़ दे। अरे भगवान के लिए तुझे छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊंगा प्रसाद? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ। ठहरो, घबराओ मत बहना, मैं आ गया हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया ये हुए? ये क्या? हाँ? आइए सर, आइए सर, आइए देखिए। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर चटवाल? यो देखे कमिश्नर साहब, अच्छा हुआ आप सही मौके पर आ गए। आपका यो भेजा हुआ इंस्पेक्टर छटवाल न के काम कर रहे हैं यहाँ। अरे सर मैं तो जो है ना रेडी होके मक्खन सिंह के संग डांस पार्टी में जा रही थी, तभी नमन ने मिनी स्कर्ट में देखकर आपका यो इंस्पेक्टर हमारे ऊपर भेड़िए की तरह लपक पड़ा। और यो तो भला हो गोपी का जो एंड टाइम पे आ गया, इसने हमारी और चौकी की इज्जत बचा ली। अरे नहीं सर, मैं तो वो, अरे क्या मैं तो सर, जब से ये इंसान यहाँ पर आया है इसकी नजर हमारी मैडम पर है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर ये एक धब्बा है, और गोपी वो वॉशिंग पाउडर है जो ऐसे धब्बों को हमेशा हमेशा के लिए धो डालता है। और सर न सर जी, आप ऐसे बहादुर जाबाज सिपाही की जो है छटनी करा रहे हो। व्हाट इज दिस सर? यू आर राइट, पुलिस डिपार्टमेंट में छटनी होनी चाहिए, लेकिन गोपी जैसे बहादुर सिपाहियों की नहीं, इंस्पेक्टर छटवाल जैसे गुंडों की। हाँ, आज से मैं तुम्हारी हमेशा के लिए छटनी करता हूँ। अरे सर, लेकिन सर सुनिए सर। चुप। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना?